हेलो। आज हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ एसिड्स। हमने कल डिस्कस किया था कि एसिड्स ऐसे केमिकल होते हैं विच हैज़ हाई कंसंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव आयन। हाई कंसंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव आयन ऑफ एच पॉजिटिव आयन्स। हमने डिस्कस किया था कि कंसंट्रेशन का मतलब होता है मात्रा, जिसका अमाउंट ज़्यादा होता है। अ, और एच पॉजिटिव की अगर हम बात करें तो एच पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम्स होते हैं और आयन क्योंकि इसमें पॉजिटिव चार्ज होता है। दूसरी चीज़ एसिड की हमने ये डिस्कस की थी कि एसिड टेस्ट में सार होते हैं, खट्टे होते हैं और कोरोसिव होते हैं। कोरोसिव का मतलब कि अगर आपकी स्किन में गिर जाएँ तो आपकी स्किन जल जाएगी, कपड़ों में गिर जाएँ तो कपड़े जल जाएंगे। और कुछ एसिड्स तो इतने स्ट्रांग होते हैं कि वो लकड़ी पर गिर जाएँ तो लकड़ी को भी जला सकते हैं। राइट नाउ एसिड्स को अगर हम डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड करें तो एक एसिड है मिनरल एसिड्स, जो कि अर्थ के मिनरल से परफॉर्म किया जाता है। जैसे कि नाइट्रिक एसिड जो कि नाइट्रोजन से बनता है। नाइट्रोजन एक मिनरल है जो हमारी ज़मीन में मिलता है और इस नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला है HNO3। इट इज़ अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड, ये ज़्यादातर केमिस्ट्री लैब में मिलता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, दिस इज़ नोन एज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये हमारे स्टमक में मिलता है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। इसमें जो मिनरल प्रेजेंट है उसका नाम है क्लोरीन। ये भी केमिस्ट्री लैब में मिलता है। उसके अलावा H2SO4, इसे हम कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड ये भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग एसिड है और इसमें सल्फर नाम का मिनरल प्रेजेंट होता है। इनको हम मिनरल एसिड्स कहते हैं और ज़्यादातर बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। दूसरी तरह का एसिड है ऑर्गेनिक एसिड। ये ज़्यादातर प्लांट और एनिमल प्रोड्यूस करते हैं और ये ज़्यादा डेंजरस नहीं होते। जैसे कि लैक्टिक एसिड ये हमारी दही में प्रेजेंट होता है। सिट्रिक एसिड ये हमारे नींबू में प्रेजेंट होता है। राइट एंड फॉर्मिक एसिड ये चींटियों में प्रेजेंट होता है। जब चींटियाँ काटती हैं तो हमारे शरीर के अंदर फॉर्मिक एसिड डाल देती हैं, जिसकी वजह से हमारे हाथ में जलन होती है। तो इस तरह के ऑर्गेनिक एसिड बहुत डेंजरस नहीं होते हैं और इनको हम जैसे नींबू को आप खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इमली को आप खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये बहुत ज़्यादा डैमेज नहीं करते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट वीक एसिड्स एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। वीक एसिड वो एसिड होता है जो कम्प्लीटली ब्रेक नहीं होता है सॉल्यूशन में और इसमें एच पॉजिटिव ज़्यादा रिलीज नहीं होते हैं। इट डज़ नॉट रिलीज अ लॉट ऑफ एच पॉजिटिव आयंस। इसको वीक एसिड कहा जाता है। जैसे कि लैक्टिक एसिड तो ये बर्न नहीं करेगा स्किन को। स्ट्रॉन्ग एसिड कम्प्लीटली ब्रेक डाउन करता है एंड इट फॉर्म्स लॉट्स ऑफ एच पॉजिटिव आयन। इसको अगर आप पानी में डिज़ोल्व करेंगे या किसी सॉल्यूशन बनाएंगे इसका तो ये बहुत सारे एच पॉजिटिव आयंस को रिलीज़ करेगा। इसीलिए ये बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। जैसे कि नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सो एसिड्स की दूसरी अगर हम खास बात को डिस्कस करें तो एसिड को कभी भी मेटल के कंटेनर्स में नहीं डाला जाता है, क्योंकि एसिड मेटल के साथ रिएक्ट कर जाता है। दूसरा, एसिड को हमेशा हमेशा कांच के बर्तनों में स्टोर किया जाता है। वो इसीलिए क्योंकि कांच एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता है। अगर आप एसिड को मेटल में डालेंगे तो वो मेटल के साथ रिएक्ट करके उसे धीरे धीरे डिस्ट्रॉय कर देंगे। हमने पढ़ा था कि एसिड्स बहुत कोरोसिव होते हैं, यानी कि वो जलाने की या डिस्ट्रॉय करने की क्षमता रखते हैं, कोरोसिव। कांच जो होता है वो एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता है। नाउ ये देखिए कुछ एसिड, दिस इज नोन एज एन एसिटिक एसिड। ये एक ऑर्गेनिक एसिड है और बहुत डेंजरस नहीं होता है। ये विनेगर में प्रेजेंट होता है। सल्फ्यूरिक एसिड ये एक मिनरल एसिड है और बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, इससे हाथ जल जाता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये हमारे स्टमक में भी प्रेजेंट होता है, बट इट इज़ अ मिनरल एसिड एंड इट्स अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड। ये देख सकते हैं आप सल्फ्यूरिक एसिड, ये इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि इसमें से धुआं निकलता है। तो दीज आर सम ऑफ द एसिड्स। आप देख सकते हैं कि एसिड से किस तरह से हाथ जल जाता है। इस नेचर को हम कहते हैं कोरोसिव। दीज आर कोरोसिव इन नेचर। ये हाथ भी पूरी तरह से जला सकते हैं, ये लकड़ी भी पूरी तरह से जला सकते हैं, प्लास्टिक को पूरी तरह से जला सकते हैं। सो एसिड्स बहुत स्ट्रॉन्ग और ख़तरनाक होते हैं। ऑर्गेनिक एसिड्स के बारे में हम बात करें तो विनेगर इज़ अ कॉमन एग्जाम्पल, जिसके अंदर एसिटिक एसिड होता है। लेमन नींबू के अंदर सिट्रिक एसिड होता है। टमाटर के अंदर ऑक्सैलिक एसिड होता है।
अंगूरों के अंदर टार्ट्रिक एसिड होता है, दूध के अंदर या दही के अंदर लैक्टिक एसिड होता है, और चींटियों के अंदर फॉर्मिक एसिड होता है। दीज आर कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड्स, और ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, दे आर वेरी वीक एसिड्स, राइट। सो अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड्स के बारे में डिस्कस करें, तो हमने डिस्कस किया था कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स कंप्लीटली ब्रेक होकर बहुत सारे प्रोटॉन रिलीज करते हैं, और वीक एसिड कंप्लीटली ब्रेक नहीं होते और वो हाइड्रोजन आयन या प्रोटॉन को कम रिलीज करते हैं। तो अगर आप ये देखेंगे तो ये देखिए, अगर मान लीजिए ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो इसने छोटे छोटे रेड कलर के हाइड्रोजन आयंस, H पॉजिटिव आयंस को रिलीज कर दिया है। लेकिन अगर आप इसे देखेंगे तो कुछ रेड वाले तो रिलीज़ हो गए हैं, लेकिन बहुत सारे H पॉजिटिव आयन रिलीज़ नहीं हुए हैं। सो ये देख सकते हैं आप, इसमें भी बहुत सारा H पॉजिटिव, 3 H पॉजिटिव रिलीज़ हुए हैं। सो दिस इज़ अ स्ट्रॉन्ग एसिड। और अगर आप इसे देखें तो इसमें एक ही H पॉजिटिव रिलीज़ हुआ है, देयरफॉर इट इज़ अ वीक एसिड। तो आज के लिए इतना ही इतनी ही डिस्कस करेंगे। हैव अ नाइस डे।